जय हिंद साथियों। तो आज आपका फिर से स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। अब आप लोग पूछोगे कि सर संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। जी हाँ। तो देखो, वो 4 साल था, ठीक है। इस आया, अपने आप को राजा कहलवाने में ही 4 साल गुजार दिया और मर भी गया। ये बात सच्चाई है। और मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि उसने अपने आप को राजा बनाने के लिए कई बार लड़ाइयाँ लड़ी। किससे? यालदौज से लड़ी, कुवाचा से लड़ी। दोनों में लड़ाइयाँ हुई। फिर भी कुआ यालदौज ने उसे गजनी से मार के भगा दिया। एक बार वो गजनी को जीता था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन फिर भी क्या किया, यालदौज ने मार के भगा दिया। और ये फिर कहाँ आ गया? लाहौर में, जहाँ इसने अपनी राजधानी बनाई थी। और उसके डर से इसने लाहौर को राजधानी इसलिए बनाई थी ताकि मुल्तान और गजनी का हमला जब हो तो ये संभाल सके या फिर कुछ चीजें कर सके। ये सारी चीजें ये स्थापित ढंग से अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पाया था। अब देखो, सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी साम्राज्य को। आप आए, आपने एक घर खरीदा, सपोज दैट आप आए, आपने एक घर खरीदा। घर खरीदने के बाद आपने सोचा, घर मकान बनवाया, ठीक है। मकान का नाम रख दिया, ये है मकान। और उस मकान में नाम रखने के बाद आप छोड़ के चले जाते हो, क्या होगा? वो मकान की कुछ दिनों बाद खराब हो जाएगा। खराब तो होगा ही ना। जब उस मकान की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा, उस मकान में कोई रहने वाला नहीं होगा, तो उस मकान का क्या मतलब हो जाएगा? ठीक ऐसा ही कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हुआ था। वो आया, स्थापित किया, सब कुछ बनाया, लेकिन कुछ दिनों बाद एक्सपायर कर गया। तो आरम शाह जो इल्तुतमिश अरे जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, बेटा था आरम शाह। आरम शाह राजा तो बनता है, सीधे से राजा तो बनता है, लेकिन मैंने एक आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, वो इल्तुतमिश ये जो इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। लेकिन गुलामी और इसे सुल्तान क्यों कहा गया, इसके कई सारे कारण हैं। देखो, मैंने बताया था कि इस्लामिक तौर पे उसे कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोलते हैं कि वो राजा नहीं बना था, उसे सुल्तान नहीं माना जाता था, क्योंकि उसको गुलामी से आजादी नहीं मिली थी। लेकिन जब ये गुलाम था तो क्या हुआ कि उसे आजादी मिल गई थी। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों किया? मोहम्मद गौरी जब जिंदा था तो इसकी कुछ चीजों को देखते हुए वो खुश हो गया इसके पे, ठीक है, इल्तुतमिश पे। तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश देता है कि तुम इसे गुलामी से मुक्त करो, और ये मुक्त हो जाता है। अब ये गुलामी से मुक्त हो गया। अब जब ये गुलामी से मुक्त हो जाता है तो इसने क्या किया कि आरम शाह का गुलाम तो अब किसी का गुलाम है ही नहीं है। तो ये जब इसके आरम शाह बनता है तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे बहुत ही खासम खास इल्तुतमिश बन जाता है। इल्तुतमिश बहुत खासम खास बन जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की एक्सपायरी के बाद आरम शाह आता है। आरम शाह आता है तो कुछ दिनों के बाद ये हटा के खुद को बना लेता है। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी किया था, ठीक है। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि पटा लिया था, मतलब वो लाइन दे दी कि पटा लिया, अपना सब मामला सेट कर लिया, काम खत्म। अब अब उसके हिसाब से ये दामाद भी हो गया। अब तो ये बन गया राजा। राजा बनने के बाद देखो, इसने बहुत ऐसे काम किए अपने आप को दिल्ली सल्तनत को, यानी कि जो दिल्ली दिल्ली वाला दिल्ली दिल्ली को इसने बहुत मजबूत किया। दिल्ली को इसने बहुत मजबूत किया। दिल्ली को इसने बहुत मजबूत किया। कैसे? इसके कई सारे कारण हैं। देखो, इसने क्या किया कि देखा कि भारत में ये काफी लड़ाइयां लड़ चुका था। भारत में लड़ाइयां लड़ चुका था। तो जब ये राजा कब बना? 1206 में।
ये राजा बनता है 1206 में और इसकी मृत्यु कब होती है? 1236 में। 36 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तब तक ये राज करता है गधा। ठीक, अब ये राज करता है। अब ये जब 1206 में गद्दी पे बैठ जाता है, बैठा, तो देखो, इसने सबसे पहला कुआचा और यालतौज, ये दोनों सोचते हैं यार कि हम अब दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं और बंगाल बिहार जैसे एरिया को अपने कब्जे में ले लेते हैं। चुट्टो को पता नहीं था कि बहुत चालाक था, इल्तुतमिश बहुत ही चालाक था। क्या किया कि यालदौज को और कुआचा को, दोनों को धोखा देता है। इसको यालदौज और कुआचा को। कुआचा, यालदौज और कुआचा को, दोनों को बढ़िया से धोखा देता है। जब इसके पास सोचता है कि इनसे मैं निपट नहीं सकता, इनसे मैं, ये सोचता है कि इनसे मैं निपट नहीं सकता यार। देखो, राजनीति, जिसको राज करना होता है वो ऐसा ही काम करता है। आगे भी इसकी समझदारी मैं बताऊंगा, आगे भी बहुत तगड़ा इसने काम किया है। इसने भारत में यूं ही दिल्ली सल्तनत स्टेब्लिश नहीं की है, इसको वास्तविक संस्थापक ऐसे ही नहीं कहा जाता। इसका संस्थापक, इसका राज करने का जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहा है। ये कूटनीति, रक्त नीति से पहले काम नहीं लेता था, पहले कूटनीति से काम लेता था, कूटनीति से। और बहुत सारे काम, 80% काम इसने कूटनीति से कहा। देखो, कोई भी राजा हो, साइकोलॉजी के बल पे अगर अपना राज्य चलाना चाहे तो चल जाएगा, युद्ध के दम पे अगर चलाना चाहे तो नहीं चलता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, खत्म हो जाएगा। अब बहुत जल्दी खत्म हो जाओगे, 20 साल 30 साल खत्म हो जाओगे। हालांकि ये भी ज्यादा दिन राज नहीं किया, लेकिन अपने आप, अपनी डायनेस्टी को सोचो, पूरी जो मुस्लिम जो आए हमारे देश में, मुस्लिम हमारे देश में हुआ नहीं करते थे, लेकिन मुस्लिमों को रखना और कई 100 साल तक राज कराना। सोचो, 1200 से लेके आई थिंक 1700 तक, इतना ज्यादा, 1200 से लेके 1700 तक, 1200 की शुरुआत हो रही है, 1200 की शुरुआत हो रही है, 6 ही है, 36 तक यही राज करके गया है। 1200 लेके 1700 तक जितने भी मुसलमान शासक आए वो यहाँ पे राज किए। और ये क्यों किए? क्योंकि इसने ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया था, वो चीज दे दी थी लोगों को, मुसलमानों को, मुसलमान राजाओं को, कि आपको लूट के जाने की जरूरत नहीं। मोहम्मद गौरी आया, लूट के लेके गया, मोहम्मद गजनवी आया, लूट के लेके गया, कोई रुका क्या? यहाँ नहीं रुका। कुतुबुद्दीन ऐबक गवर्नर बन के आता है तो रुकता है, बाद में भले ही अपने आप को राजा घोषित कर लिया हो, लेकिन अब ये बंदा अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहा, किया, और इतना मजबूत दिल्ली सल्तनत को कर दिया, इतना मजबूत कि लगभग 600 अरे 800 साल तक राज करते रहे ये। हमको लगता है आई थिंक 8वीं शताब्दी तक ये लोग गए हैं, 8वीं शताब्दी। अंग्रेज इनको अगर इनको, इनकी सल्तनत अगर किसी ने उखाड़ के फेंकी है ना, सच्ची बताऊं तो वो अंग्रेजों ने की है। इंडियंस अपने में लड़े, यही कारण है। अपने घर में लड़ोगे तो बाहर वालों से लड़ नहीं पाओगे। इंडियंस सिर्फ अपने अपने आप में लड़े हैं, और इनको तबाह किसने किया है? इन लोगों को तबाह करने वाला एक व्यक्ति था। अच्छा, एक बात और है, हमारे यहाँ कुछ ऐसे राजा भी हुए हैं जो इनको तोड़े हैं, जैसे हमारे शिवाजी, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज,
ये लोग इनको तोड़े हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी तब तक। राज बहुत ज्यादा कर चुके थे ये, बहुत देर हो चुकी थी। अब सोचो 1206 यार, कहाँ 1700, 1600 1700, है ना? तो बहुत देर हो चुकी थी। अब देखो, इन दोनों को कहता ठीक है, इसको भी और इसको भी, मैं आप दोनों के नीचे ही अपनी सल्तनत चलाऊंगा, मैं आप दोनों का गुलाम बन के रहूंगा। ऐसा मतलब इसने आपका गवर्नर बन के रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन तक चला था अपना काम धाम। इन लोगों को भ्रम में रख के बाद में इन दोनों का कत्ल कर देता है। कौन? इल्तुतमिश। देखो ये राजनीति क्या ना करा दे, इसी को कहते हैं राजनीति। पहले मिठाई देता है, मिठाई खिलाई, पैर पे गिरा। ये आज के नेता भी यही करते हैं, आजकल के सारे नेता यही करते हैं। आपके पास आएंगे, आपसे हाथ जोड़ेंगे, पांव पड़ जाएंगे, बड़े बड़े वादे फेंक देंगे भाषणों में, जीतने के बाद या हारने के बाद। हार गए तो जो रूरल पार्टी है उस पर ब्लेम करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। जीत गए तो फिर आपको लूटेंगे, पूछने नहीं आएंगे आपको। यही आज के नेता करते हैं। ठीक वैसा ही कुछ इसने किया। इनको क्या किया, पहले मिठाई खिलाई, नहीं आप ही के साथ मैं रहूंगा, आप ही के नीचे काम करूंगा, आप ही मेरे राजा हो, तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व बंधु चस्का तुम्हें वो। हमारे इंडिया में था ये इल्तुतमिश, ये 4 लाइनें पढ़ के गया, तुम्हें व माता पिता तुम्हें वो बंधु चस्का तुम्हें, वही सारी चीजें पढ़ के गया था यहाँ से। इनको सुनाया, इनको बहुत अच्छा लगा, बाद में इनका कत्ल कर दिया। अब गजनी, मुल्तान और पूरा अफगानिस्तान, गजनी मुल्तान पूरा अफगानिस्तान ले आ गया। बेटा गए, गए काम से, ले आ दिया। कितना चालाक राजा। उसके बाद इसने कई राजपूतों से भी लड़ा, कई राजपूत कई राजपूतों से लड़ा। इसने सोचा कि अब भारत में अपने आप को स्टेब्लिश कैसे किया जाए। तो इसने देखा कि यार भारत में ऐसे सरवाइव करना आसान नहीं है। और दूसरी चीज, जो मुस्लिम खलीफाज थे, खलीफाज 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 ने को, जो ये थे खलीफाज ना, ये थोड़े से, कि मैं आपको, अगर मुस्लिम जो खलीफाज थे जो अरब में बैठे थे, अगर ये लोग आपको शासक ना माने तो मुस्लिम में कोई आपको राजा नहीं मानेगा, एक सैनिक भी आपको राजा नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। इसने क्या किया, यानी कि इसने इल्तुतमिश ने, इसने सोचा कि यार करूँ तो करूँ क्या करूँ। इनको मनाया, मनाने के लिए, इनको मनाने के लिए मैं हरी मैंने सोचा अब इन लोगों को मनाने के लिए इसने बहुत बड़ा प्लान बनाया। कहा कि अब इनको भी धोखा दे रहा है ये, 2 लोगों को निपटा चुका ऑलरेडी, इन दोनों को निपटा चुका, अब इन ये धोखे में जाएंगे और जिंदगी भर धोखे में रहेंगे, जिंदगी भर, ये छोटे जिंदगी भर। देखो मुस्लिम अब कैसे धोखे में रहेंगे, मुस्लिम जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जितने भी मुसलमान, अगर आप मुसलमान हो तो गैर अगर मुसलमानी कम्युनिटी या किसी जगह रहते हो तो वो गलत है, आपको मुसलमानी जगह पे रहना है। ये बात फैक्ट है, आज भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये बात फैक्ट है। आप लोग इसको धार्मिक और इन चीजों पे मत लीजिएगा, जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ। तो खलीफाज, अब इसको रहना तो इंडिया में था, धन संपत्ति सब कुछ इंडिया में है, तो इसको रहना इंडिया में था। इसने क्या किया, खलीफाज से कहा कि देखिए मौलवी साहब, चूं चाय चाय मत करिए, आपको क्या करना है कि इस्लाम का विस्तार करना है, बढ़ाना है इस्लाम को। हाँ हाँ, मौलवी साहब कहा ठीक है बढ़ाओ। कहा कि वहां गैर मुस्लिम ज्यादा हैं। कहा हाँ, तो ऐसा करते हैं कि हम आपको वहां पे जाके मुस्लिम जो इस्लाम का प्रचार करेंगे वहां रह के।
और वहां पे राज्य स्थापित करेंगे और पूरा हिंदुस्तान इस्लामिक कर देंगे। ये चुट्टा ससुर लोग पगला खुश हो गया, मान गया, मान गया। अब इसको क्या दे दिया कि आप सुल्तान बनोगे। हाँ, ससुर सुल्तान बनी है। अब है ससुर दे दिए, काम खत्म। ये ससुर उठाए कि इनके सुल्तान का पदवी हो गया, अब ये सुल्तान घोषित हो गया। अब ये सुल्तान अपने आप को कहलवाना स्टार्ट किया कि मुझे अब तुम लोग सुल्तान कहो। ठीक, अब इसे क्या कह दिया, सुल्तान कहो। बात यहां तक मजहबी मामला खत्म किया। मजहबी मामला अभी थोड़ा सा इसने एक चीज और नहीं खत्म किया। दूसरी चीज, दिल्ली में इसने शरीयत कानून, कानून का स्थापना किया। किनको दिखाने के लिए, ये बेटा के। अच्छा देखो, जब मोहम्मद बिन कासिम आया था ना, मोहम्मद बिन कासिम, और कुछ दिन तक यहाँ जब इंडिया के उधर सिंध के उधर साइड था ये, तो उसने जजिया कर सबसे पहले वही लगाया था। ये मैंने पिछली वीडियोस में कभी बताया नहीं आप लोगों को, लेकिन अब बता रहा हूं कि जजिया कर उसने ही लगाया था। कौन लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। जब स्थापना, वो स्थापना करने के चक्कर में तो आया था, लेकिन स्थापना कर नहीं पाया, मार के बप्पा रावल ने भगा दिया। अब जब ये इसको ससुर को मार के भगाए देन, तब ये आए, ये आया, इसने जजिया कर हमारे देश पे लगाया। अब जजिया कर होता क्या है, जजिया कर, जजिया कर होता क्या है, देखो जजिया कर वो होता है जो गैर मुस्लिम है, यानी कि हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, बुद्ध, बौद्धिस्ट, ठीक है, इन लोगों को अगर अपने भगवान की पूजा करनी है तो उससे हमें जजिया कर लेना होगा, यानी कि कर देंगे, वो टैक्स देंगे। क्या देंगे, टैक्स देंगे। और मुसलमानों पे, अब देखो, मुसलमानों पे एक टैक्स लगाया इसने। क्या क्या सर, क्या मुसलमानों से भी जजिया लेता था, नहीं, नहीं, उन लोगों से एक टैक्स लगाता है, जिससे कहता है कि इसने कि भाई मैं, आप लोग टैक्स दोगे इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए। ये भी मुसलमान भी टैक्स देते हैं भैया। अब देखो कितना बड़ा नाइंसाफी है। हमें टैक्स इसलिए लिया जाता है कि हम अपने भगवान की पूजा करेंगे, और ये टैक्स इसलिए दिया जाता है कि हम अपने धर्म का विस्तार करेंगे। बात समझ में आई। लेकिन लेकिन ये राज व्यवस्था के लिए सारा टैक्स लेता था इल्तुतमिश, राजा था ना, दिमाग का तेज था। किसी भी राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए आप लोगों को, सबसे बड़ी चीज, क्या क्या चीजें चाहिए, चाहिए क्या, अगर मान लो आपका घर है, अगर चलाने के लिए सबसे पहली चीज होनी चाहिए, घर में फैमिली होनी चाहिए। मान लो आपकी फैमिली 4 की है, तो पापा कमाने जाते हैं तो वो घर की अर्थव्यवस्था देखते हैं, मम्मी घर का काम देखती हैं तो वो होम मिनिस्टर हो गई, आप भी छोटे मोटे काम करते हो तो जैसा आपका काम, आप एमपी एमएलए बन जाते हो घर की, बात वही है। तो ये सारी चीजें व्यवस्था, ठीक है, ऐसे इसने भी की। इसको अपने टैक्स को, टैक्स लेने के लिए ये सारे कर लगाए, किसके नाम पे, शरीयत कानून। अब शरीयत कानून से ये भी खुश रहेंगे खलीफाज की भाई शरीयत से चला रहा है पूरा सिस्टम,
ठीक है, इसने क्या किया, देखा कि आगे के राजपूत, राजपूताना और हिंदुओं से, हिंदू जो राजा थे, अगर ये इकट्ठा हो गए, भाई देश तो हमारा था, मान लो ये देश हमारा था, ये कहीं दिल्ली में छोटे से में, अब ये सोचो कि अलग अलग राजा हैं, ठीक, ये राजा हैं अलग अलग, ये यहाँ के कुछ और राजा बने, यहाँ के कुछ और, ठीक, ये कहीं बीच में होते हैं, ये कहीं बीच में होते हैं, ठीक, और ये अलग अलग राजा हुए, और सारे लोग हिंदू। अब ये कैसे सरवाइव करेगा, ये कैसे सरवाइव करेगा, जरा सोचो। इसने बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई, कहा कि चलो एक काम करते हैं भाई, कि तुमसे हम राज्य नहीं छीनेंगे, ना ही वहां पे अपना गवर्नर रखेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, हम तुमसे राज्य नहीं छीनेंगे, हम तुमसे गवर्नर नहीं, तुमसे गवर्नर तुम्हारे वहां नहीं रखेंगे। तुम लोग एक काम करो, तुम राजा ही रहो, अच्छा मान लो कि ये इतने दूर का है, मान लो राजा है, कोई बात नहीं, तुम राजा रहो, तुम्हें राजी करना है ना, राजा रहो, तुम्हारा कानून चलेगा, तुम अपने राज्य में जो चाहे वो करो। हाँ ठीक है, तुम एक काम करो कि अपनी कमाई का कुछ परसेंट हिस्सा मुझे दिल्ली को दो। अब ये लोग फिर भड़क गए, अरे काहे, हम राजा हैं, हम, तुम हम पे हुकूमत चलाओगे। अब इसने कहा कि हमसे बचना है तो देना पड़ेगा। जैसे एक गुंडा होता है यार, कोई गुंडा है, वो बिजनेसमैनों को क्या करता है, रंगदारी वसूलता है ना, वसूल के सारा पैसा, अब उससे डर लगता है लोगों को, डर भी है, और उससे प्रोटेक्शन भी मिलता है अदर्स गुंडे का। अगर किसी एक गुंडे को आप पैसा दे रहे हो तो वो सारा मामला कौन सुलझेगा, दूसरा आदमी, ठीक है, वो सारा समझ लेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। जैसे एक बिजनेसमैन, कई बिजनेसमैन हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक गुंडा ठीक करता है। मूवीज में आपने देखी होगी, ये रियल लाइफ में नहीं है, खास करके यूपी में तो है, ये नहीं है, यहाँ सब बाबा हैं, हाँ बाबा योगी आदित्यनाथ, यहाँ सब कुछ बाबा ही है, ठीक है। तो गुंडा क्या करता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देता है, उसके हिसाब से पैसे भी लेता है। वैसे ही ठीक ये भी किया, ये बन गया गुंडा, हाँ गुंडा। अब ये गुंडा बना तो बना, इसने क्या किया कि सारे राज्यों को बनाने के लिए इसने क्या किया कि आप तो राज करो, सब कुछ करो, हमें टैक्स दो। फिर भी इसे सेफ नहीं लगा, फिर भी इसे सेफ नहीं लगा। अब इसने क्या किया कि 40 ऐसे गुलामों का, अपने अपने जो इसके गुलाम थे उनको अपना गवर्नर बनाया, बहुत ही भरोसेमंद गुलाम, इन सारे गुलामों को अपना गवर्नर बनाया। गवर्नर बना के इन्हें क्या किया कि इसने, एक काम करो, इन सब पे नजर रखो, और शरीयत के कानून के हिसाब से ये सारे टैक्सेस लगा दो, पहली बात, ठीक। दूसरी चीज, टैक्सेस तो लग गए, ये सारे टैक्सेस टैक्सेस लगाया सारे राज्यों पे, कानून व्यवस्था इसकी, सब कुछ इसका लगा के स्थापित कर दिया। कितना मजबूत किया अपने आप को, इल्तुतमिश ने कितना मजबूत किया। इसी बीच एक घटना होती है 1221 में, कब, 1221 में, ये सब कुछ बनाते हुए 1221 में एक घटना होती है। देखो 1221 में एक घटना हुई, ऐसी घटना जिससे भारत बच गया, भारत और इल्तुतमिश खास तौर से बच गया, खास तौर से। भारत तो छोड़ो, वो शायद आता कि नहीं आता,
शायद इल्तुतमिश पे काम खत्म करके चला जाता। ये भी था उसका, वो भारत पे कभी अटैक करने नहीं आया। एक नाम था, कहीं एक जगह के राजा थे, मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो उनका बताऊंगा। मंगर मंगबरनी। कौन? मंगबरनी। 1200 इसमें मंगबरनी। मंगबरनी, ये मंगबरनी थे। मंगबरनी कहीं के एक जगह के राजा थे। तो चंगेज खान का नाम सुना है? चंगेज खान मुसलमान नहीं था, ये टेंशन मत लो। नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, और जो जिन्होंने सुना है और जो कंफ्यूजन में है, सबकी कंफ्यूजन अभी थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएगी छोटी सी कहानी में। चंगेज खान इसका पीछा करता है, मंगबरनी का। मंगबरनी का पीछा तो करता है 1221 में। इसने कहा था कुछ काम, मेरा मेरे अधीन रहो चाहे कुछ भी। तो ये नहीं मानता और चंगेज खान इसके इलाके में घुसता है और मार देता है, मतलब इसका पीछा करता है। अब चंगेज खान कौन था, कितने लोगों को कंफ्यूजन है, और चंगेज खान क्या था सब है। देखो, चंगेज खान सबसे पहले खान लगाया आगे तो ये मत समझना कि ये मुसलमान था। ये था मंगोलिया का राजा। अभी इतना ही जानो, उसके बचपन के बारे में मत जानो, जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा सब बता दूंगा। चंगेज खान क्या था कि ये मंगोलिया का राजा था, और इतना बेरहम कि दुनिया में इसके बाद कोई, मुझे लगता है, ये राजा नहीं हुआ है ऐसा, इतना बेरहम इंसान। जिस जगह पे घुसता था मारने के लिए लोगों को, जिसको कहता था कि इस राज्य को क्या करना है, जीतना है और यहाँ युद्ध करना है, तो जब ये और इसकी सेना घुसती थी तो भाई, ये लोग मरे तो मरे, लोगों को तो मारेगा ही। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, पशु, जानवर, कुछ भी मिले सबको खत्म कर देता था। इतना बड़ा जालिम था ये। और लोगों को काट के ये क्या करता था कि ऐसे वो भाला होता है ना, ऐसे उसमें क्या करता था, उसका मुंडी का वो बनाता था। हम और जब मार के चला जाता तो वहीं पे ऐसे उसको गाड़ देता था इसी में। यह देख लो, इतने लोगों को मारे हैं। इसके सैनिक भी यही करते थे। खून प्यासा आदमी था ये चंगेज खान, बाप रे। लोगों को, और इसका बचपन का नाम था तेमोजिन। क्या नाम था? तेमोजिन। तेमोजिन है इसका, चंगेज खान बाद में नाम पड़ा। ठीक है, चंगेज खान नहीं था, कौन खान था। तो जब ये मंगबरनी क्या करता है, आता है हिंदुस्तान की तरफ, भागते भागते ये दौड़ाता है चंगेज खान। ये दौड़ाता है, मारे रुक ससुरा तो के मारा थे, रुक 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 रुक। भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागते 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 ही कहता है, रुक ससुरा तो का मारा। तू हमारी बात नहीं मानेगा, चंगेज खान है हम, है नाम तेमुजीन है, ठीक है, हमारी बात नहीं मानेगा, रुक तो बताई तो। दौड़ाता रहता है। तो ये 1221 में आता है, तो इल्तुतमिश कहता है, ससुरा आया तो आया, बला लेके आया। इल्तुतमिश कहता है कि आया तो आया लेकिन बला लेके आया। कहा, ऐसा हाथ गोड़ तोड़ जोड़ तो भैया, तू यहाँ से निकल जो। हाथ गोड़ तेरा जोड़ रहा हूँ, तू निकल जा, जल्दी निकल यहाँ से। अगर ये कहीं हम आ गया ना तो दिल्ली सल्तनत और फलाना सल्तनत, इतनी साल की मेहनत सब बर्बाद, और हमारा तो गला कटना तय है। तू निकल भाई। कहता भाग 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 भाग, भगा देता है। अब इसको भगा दिया, चंगेज खान भारत नहीं आता है। अगर सोचो ऐसा आदमी आया होता, सोचो एक बार उधर ईरान के उधर साइड में काटा था लोगों को, तो औरतों को जब काटा था ना, औरतों को, तो उनका जो गर्भवती महिलाएं थी, जो गर्भवती 6-7 महीने की, जो 8 महीने की महिलाएं थी, उनका सर काट के उनका मतलब उनको मार दिया। सर कट गया, मार दिया। उनका पेट काट के उनके बच्चे को निकाल के उसको भी काट देता था। इतना बेरहम इंसान था भैया, दरिंदा था, दरिंदा। ठीक है, तो ये था चंगेज खान। तो इससे क्या किया कि ये भारत को क्या बचाएगा, इसने खुद को बचा लिया।
इसने ये बात गलत कही जाती है कि इसने भारत को ही बचाया। सबसे पहली बात इसने खुद को बचाया। ये गलत बोला जाता है। वो शायद भारत आता ही नहीं। वो देखो देखो उस राज्य में घुसता था जिस राज्य ने उससे दुश्मनी ली है, या फिर जिस राज्य से उसको बुराई वो होता तो गुस्सा था वो, अन्यथा किसी राज्य में घुसता नहीं था वो। तो भारत में वैसे भी उसका आने का मंसूबा नहीं था। वो चाइना में काट के चला जाता है, भारत को छूता नहीं है। चाइना को काट के चला जाता है, भारत में आता नहीं है। ठीक है। तो जब भारत आता नहीं है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई इसने इल्तुतमिश की अफवाह फैला देते हैं लोग कि भारत को बचा लिया। भारत को नहीं बचाया था। अबे चूतिया होगा, ये भारत को कैसे बचा लेगा? कैसे बचा लेगा? ये खुद को बचाया था कि भैया तू दिल्ली आया, निकल ले इधर से, पतली गली पकड़ निकल, मेरी तरफ मत आ, चंगेज खान आ जाएगा, मेरा सर कलम कर देगा है। इस तरीके से करके इसने अपने आप को बचाया, ना कि किसी को बचाया था। ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि इसने अपना सिक्का चलाना स्टार्ट किया। अब सल्तनत आए, भाई सिक्का चलाया, तो इसने चांदी का टंका चलाया। दो सिक्के चलाए इसने, दो सिक्के, दो सिक्के, दो सिक्के चलाए। दो सिक्के चलाए चलाए इसने चांदी का टंका से, लगभग 17.28 ग्रेन का था। 172 शायद था, 172.8 ग्रेन का कुछ था ऐसे का। एक